अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। ये जनाब जो का मैंने मैरिनेट किया था चिकन शाम के लिए, कल इसका आधा हिस्सा मैंने वीडियो का आपको दिखाया था और आज ये दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगा। जब इसका थोड़ा सा पानी निकल आया इट मीन्स कि मसाला अंदर चला गया, तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब जनाब हम शाम को मिल रहे हैं। जब मैंने जल्दी में चारों चिकन पीस जो है वो छोटी कढ़ाई में डाल दिए, उसका नुकसान ये हुआ कि थोड़ी सी कोटिंग इसकी जो है वो उतर गई थी। और ये मैंने खैर गलत किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। दो दो पीस करके फ्राई करती, लेकिन क्योंकि अभी हाफ़ टर्न करने थे और हल्की आंच पे करने थे, हल्की आंच पे ऑयल को गर्म करके फिर मैंने इनको फ्राई किया और कोटिंग सारी उतार दी है इकट्ठे करने की वजह से। अब हाफ़ टर्न करके मैंने इसको जाली के ऊपर रख दिया ताकि ये जो है वो ऑयल निकल जाए। और दूसरी तरफ जनाब मैं जो जामिया मस्जिद दिल्ली का चिकन की चटनी है वो बना रही हूँ, फ्राइड चिकन की। इसमें मैंने येलो पेपर लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून आमचूर लिया है, 2 टेबल स्पून और लिया है जनाब लेमन जूस, और थोड़ा सा सॉल्ट हाफ़ टी स्पून लिया है। और पानी ढेर सारा डाल के पतली सी मज़े की बड़ी मज़ेदार चटनी बनी थी, बहुत बहुत मज़ेदार थी। आप लोग भी ये चिकन अगर ट्राई करें तो साथ ये चटनी भी बनाएं तो आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन येलो पेपर जो है वो बहुत तीखी होती है, 1 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा थी। वो मुझे एक चाय का चम्मच डालनी चाहिए थी, तो उससे जो मिर्चें लग लग के हमारा बुरा हाल हुआ है उससे हम बच जाते। लेकिन बहरहाल टेस्ट वाइज आप मैं बताऊं यूनिक तरीन चटनी थी। सुना है पतली होती है, क्योंकि मैं इंडिया तो कभी गई नहीं, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाऊंगी और टेस्ट भी करूंगी जो जो मशहूर चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल ये चिकन और साथ उसकी चटनी तो वाकई लाजवाब थी। और जनाब फिर शाम का वक्त हुआ, शाम क्या रात का। और बेटी कह रही थी कि मेरे स्नैक्स जो मैं रात को खाती हूँ वो ख़त्म हो चुके हैं। जब इसको जाओ वीकली ग्रॉसरी लेने तब इसने कहना होता है कि अम्मा बस बहुत खा लिया, बहुत खा लिया, बहुत ले लिया, फिर मैं मोटी हो जाऊंगी, फिर मैं फलाना हो जाऊंगी, पूरी चीज़ें ही नहीं लेती। खैर इसके ख़त्म थे तो रास्ते में ये नई शॉप खुली है। ये अरेबियन आर्ट की शॉप है जिसमें मतलब खुशबुएं होती हैं जो पूरे घर को महकाती हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत अट्रैक्टिव। और उसके साथ ही रास्ते में ये बिस्तर की दुकान थी जिसमें गद्दे शद्दे और साथ बेड भी थे, बच्चों का प्रैम वगैरह, कॉट्स थे, सॉरी प्रैम नहीं कॉट्स थे, और ये सारा कुछ था, बेड थे। बहुत मज़े की ये भी शॉप खुली है, पहले भी थी लेकिन इतनी वैरायटी नहीं थी। अब हम जनाब बकाले पे पहुंच गए हैं, माँ बेटी। और बकाले पे भी ये इंडियन बकाला है और माशाल्लाह माशाल्लाह सारी इंडियन पाकिस्तानी चीज़ें इधर भरी पड़ी हैं। अरबी भी हैं, ज़ाहिर है जिस मुल्क में रहते हैं वो तो आम चीज़ें होती ही हैं। लेकिन जो स्पेशल चीज़ें निमको और जनाब बिस्किट्स और ये मस्टर्ड ऑयल, अचार, ये सारे जनाब इंडियन भी थे और पाकिस्तानी भी थे। और छोटा सा बकाला है लेकिन इसमें जनाब दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाएगी। वो जो पफ्ड राइस होते हैं वो आमतौर पर बड़े मॉल्स में भी यहाँ नहीं मिलते। और यहाँ जो है इमली भी पड़ी हुई थी, गुड़ भी था, हर चीज़ थी, यानी जो आप लेना चाहो। अगर आपने कोई इंडियन और या पाकिस्तानी डिश बनानी है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हर चीज़ आपको बहुत आराम से और बहुत अच्छी मिल जाएगी। प्राइसेस ज़ाहिर है बकालों पे थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर वह वही वजह है ना कि जब आपको घर से बाहर ही बगैर कुछ दूर तकलीफ़ उठाए जाने के हर चीज़ मिल जाती है, तो थोड़ी सी प्राइसेस इनकी निस्बतन ज़्यादा होती हैं। ये बंटी भी मुझे लगता है इंडियन ही है या पाकिस्तानी है, ये सऊदीया की बंटी नहीं है। और ये जनाब केक्स वगैरह और बिस्किट्स और सारी वैरायटी अवेलेबल थी और निमको तक अवेलेबल थी। सब्जियां तो ज़ाहिर है सारी पाकिस्तानी ही थी, सॉरी सारी सऊदी थी, पाकिस्तानी कह रही हूँ। ये बकाले की एक मैंने ओवरलुक आपको दिखा दिया है। रश का टाइम था, इशा की नमाज भी हो चुकी थी। और उसके बाद जनाब हमने यहाँ इनको पेमेंट किया, ये 3 4 चीज़ें इसने ली हैं, 9 रियाल का बिल बना था। और खुशी खुशी हम लोग वापस ये आई है कि चले मेरा रात का सामान हो गया। पूरा तो नहीं खाएगी, 2 3 दिन चला लेगी। अब चिकन जो है वो हाफ़ डन करके ठंडा हो गया था। अब जनाब मैं इसको एक एक करके फ्राई कर रही हूँ। मेरी अकल का आलम देखिए, जब कोटिंग उतरनी नहीं चाहिए थी तब चारों इकट्ठे डाल दिए, और जब जनाब उतर चुकी है अब तो चारों भी डाल देती तो खैर था। लेकिन बहरहाल
सबसे पहले बेटी को बना के दिया। और ये बड़ा मज़े का यार चिकन है। वो अगर ओरिजिनल इसकी रेसिपी जो मतलब इतने अरसे से लोग बना रहे हैं उसका तो उसकी तो क्या ही बात होगी। अगर मेरे कोई इंडियन व्यूअर्स हैं, एक तो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मुझे कमेंट करके बताएं उन्होंने ये खाया हुआ है चिकन, कैसा होता है, अगर उसका ओरिजिनल जायका कहाँ से कैसा होता है। वैसे जो हमने जो रेसिपी ट्राई किया वो तो खैर बहुत बहुत ही अच्छा चिकन था, मज़े का था। और उसके बाद जनाब उसको देख के, बेटी को खाता देख के मुझे भी दिल किया खाने को, तो मैंने अपना भी साथ ही फ्राई कर लिया है। और जनाब अब ये जुमा की सुबह है, आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो, दुआओं में ज़रूर याद रखें। और आज सबसे पहले जुमे वाले दिन जो मैं पहले कभी काम नहीं करती वो आज कर रही हूँ, और वो है कंबल धोने का काम। फ्लीस ब्लैंकेट्स हैं, काफ़ी अरसे से धोए नहीं थे। आज फिर जो है इनको भी मैंने कहा धोकर फारिग हूँ। बंगाली साहब भाई ने तो बहुत लेट आना था, अभी बहुत सुबह का टाइम था, तो नाश्ता बनाने से पहले मैंने ब्लैंकेट धोने के लिए डाल दिया। ये 45 मिनट्स में धुल जाएंगे दोनों, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं थी। उसके बाद जनाब नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई है। और नाश्ते के लिए क्या बन रहा है आज जनाब, मैं बना रही थी ग्रीन मिर्चों वाला और साथ सब्ज़ प्याज वाला नमक डालकर ऑमलेट, पराठा, और साथ दही और चाय। और जनाब मैंने 2 अंडे लिए थे, एक की वाइट शामिल किया, एक पूरा एग शामिल किया, और उसमें वही जो लवाजमात आपको बताए हैं वो सारे डाल दिए, और मज़े का ऑमलेट बन गया है, साथ पराठा बनेगा। और मेरा नाश्ता तो आज आप यकीन करें फजर के फ़ौरन बाद मैंने जनाब नाश्ता कर लिया, अंदाज़ा इस बात का करें। और आज मैंने छोटा सा अपने लिए पराठा बनाया था, साथ भिंडी जो मैंने फ्राई की थी वो थोड़ी सी बची हुई थी वो था, और एक लसूड़ा अचार वाला। और आपको लग रहा होगा रिकॉर्डिंग करते हुए मेरे मुंह में कितना पानी आ रहा है, हालांकि मेरा गला वो खाते ही पकड़ा गया। और साथ गुड़ वाली आज चाय पी है, मैं फीकी चाय पीती हूँ, लेकिन आज जनाब मैंने गुड़ वाली चाय पी है, आज स्पेशल नाश्ता किया है, तो मज़ा आ गया है। जनाब नाश्ता सबको करवाने के बाद अब बन रहे हैं एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस के लिए मैंने अंडे में थोड़ा सा कलर और थोड़ा सा जनाब नमक डालकर और इसको फ्राई कर लिया थोड़े से ऑयल में। वेजिटेबल्स मेरे पास फ्रोज़न थी, उनको सुबह ही निकाल के रख दिया था, वो डीफ्रॉस्ट भी हो गई थी और सारा पानी भी निकल गया था, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं थी। इनको मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई किया है वेजिटेबल्स को, और उसके बाद जनाब बॉइल्ड राइस ये भी मैंने कल तैयार करके रख लिए थे। चाइनीज़ का तो सामान एक दिन पहले आप आराम से तैयार करके रख लेते हो और मिक्सिंग आसान हो जाती है। उसके बाद चावलों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैंने जनाब सोया सॉस डाली है, जो आम सोया सॉस होती है। इसके अलावा चाइनीज़ सॉल्ट तो ज़ाहिर है इसमें ज़रूर जाता है, उससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा जनाब वाइट पेपर और ब्लैक पेपर उस वक्त मेरी पता नहीं मैंने कहाँ रख दी थी, मिली ही नहीं। पहले मैंने कहा इनको मिक्स कर लूँ, ये ना हो नीचे लग जाए और सारा टेस्ट इनका जो है तबाह हो जाए, और मेरे किए कराए पे पानी फिर जाए, जो कि 2 दिनों से मैं लगी हुई हूँ इतनी मेहनत करने के लिए। खैर हिलाकर हौसला हुआ कि नीचे नहीं लगे थे, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जनाब मुझे काली मिर्च भी मिल गई, सामने ही पड़ी थी, लेकिन बाज़ों का ऐसा होता है ना कि जल्दी में आपको जो है सामने पड़ी हुई चीज़ भी नज़र नहीं आती और आप अंधे हो जाते। जनाब काली मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद ग्रीन अनियन थे, ये भी मेरे फ्रोज़न थे, इनको निकाल के 2-4 घंटे पहले रखा था, सारा पानी शानी निचड़ गया और माशाल्लाह A1 जो है वो मेरा ग्रीन अनियन तैयार हो गया था। और उसके बाद जनाब इसमें सेसमी ऑयल डाला है आखिर में, ताकि कोई कसर रह ना जाए, जो कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं वो चले गए हैं माशाल्लाह। और ये मेरे राइस देख लें कैसे मज़े के तैयार हैं। अब हो रहा है जनाब क्या, अब जनाब स्टर फ्राई चिकन सेट स्टर फ्राई पर बन रहा है विदाउट वेजिटेबल्स। बेटी की फरमाइश पे बन रहा है, वेजिटेबल्स वो खाती नहीं है, तो उसने कहा कि जनाब आज अगर मेरी फरमाइश पे बन रहा है तो आपने वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं डालनी। खैर मैं मान भी इसलिए गई कि वेजिटेबल घर में थी ही नहीं, होती तो शायद मैं थोड़ी डंडी मार ही जाती। खैर जनाब सबसे पहले वो जो चिकन कल मैंने मैरिनेट करके रखा था उसको मैंने थोड़े से ऑयल में 3-4 टेबल स्पून ऑयल में इसको मैं 5 से 6 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और इसको मैंने लाइट ब्राउन कर लिया। ये गल भी अच्छे से गया है और इसका पानी भी खुश्क हो गया, और ये सब हमने तेज़ आंच पे करना है। चाइनीज़ खानों का सबसे बड़ा हुस्न यही है कि ये तेज़ आंच पे बनते हैं, इनका मॉइस्चर बिल्कुल चिकन का नहीं निकलना चाहिए, वरना जो है चिकन आपका चीड़ा सा और सख्त हो जाएगा।
ये बहुत सॉफ्ट और मज़े का चिकन होता है। और उसके बाद फिर मैं ऑयल डाल रही हूँ और इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डालकर उसको भी ब्राउन करूँगी। इतना ब्राउन करूँगी कि उसका कलर जो है चेंज हो जाए और खुशबू ऐसी आने लगे कि मज़ा आ जाए। अब जनाब अदरक लहसुन मैंने ऐड कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और तेज़ आंच पर। सब काम जो है हमें वो करना तेज़ आंच पर ही है। अगर ये चॉप्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे पास पेस्ट था और साथ ही मैंने जनाब थोड़ी सी ड्राइड रेड चिलीज़ डाल दी हैं। धड़ा मिर्च जो होती है वो डाल दिया, फ्रेश मेरे पास थी नहीं। सॉस मैंने कल बनाई थी, आपको सारा दिखा दिया था क्या क्या डाला है। और अब जनाब सॉस ऐड कर दी है। वेजिटेबल्स तो थी नहीं वरना वेजिटेबल ऐड करनी थी। और उसके बाद जनाब फ्राइड चिकन ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये जनाब मेरा स्टर फ्राई तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जनाब कंबल जो थे वो धो लिए थे, आपको बताया था। और बाहर हाल देखने गई हूँ कि डालने वाला हाल है कि नहीं है। वो इसलिए कि बंगाली ने आना था, वो गैलरी धोता है और अगर उसको साथ टच करती या फ़र्श पे लगती तो फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होना था। जब मैंने हालात देखे, धूप अच्छी खासी तेज़ थी, वो तो खैर रहती ही है, ना भी देखती तो मुझे पता था, लेकिन गैलरी की हालत देखने गई थी। बस ये कंबल मैंने इस तरह 4 हिस्सों में डल के, सूखे हुए तो हैं ही सही तकरीबन। ये कपड़ा बहुत अच्छा सूखता है ड्रायर में, अच्छा सा सूख गया था। ऊपर करके टांग दिए हैं ताकि उसके ब्रश वगैरह ना लगे धोते हुए। और जनाब किचन की हालत आपको मैंने दिखा दी है, क्या हालत है सब काम करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार, शुक्र है मेरा सुबह का काम किचन का ख़त्म हुआ है। मैं तो आज बहुत ज़्यादा दीवानी पागल हो गई थी। और उसके बाद जनाब ज़ाहिर है जब सारा काम हो जाता है तो बर्तन सबसे पहले धोती हूँ, चूल्हे शूल्हे साफ़ करती हूँ, हर चीज़ नीट करती हूँ। सारा काम हो गया है। सुबह की जो जुम्मे की हेक्टिक रूटीन है वो शुक्र है पूरी हुई है, ख़त्म हुई है। और जनाब जो मैं एक दिन पहले की तैयारी कर रही थी, ये मेरे माशाल्लाह एग फ्राइड राइस हैं, ये तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब देख लें, ये मेरा स्टर फ्राई है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह फुल रेडी है। और बर्तन धुल चुके हैं सारे, धो के बेसन वगैरह साफ़ कर लिया है, चूल्हा बिल्कुल साफ़ है। बाकी भी सारी किचन की सफाई हो गई है, नीचे पड़ा हुआ है, वो अब बंगाली इंशाल्लाह आएगा तो करेगा। चलें जी, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और जनाब अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।